गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसको दूर करके और इस देश को न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। और मैं कहता हूँ संस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जो संस्थाएं कार्य प्रणाली छोड़ करके और सरकार बच्चे में चली गई है। सरकार बच्चे के लिए संस्थाएं नहीं हो रही, सरकार जनसेवा के लिए है, जनता के लिए है। और इसके अंदर कुछ नहीं बनाना, इसके अंदर तो भैया सरकार ने तुरंत ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उन रेडियो को सारे एमपी होते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर घिनौना काम कोई नहीं करता है, उस घिनौने काम में जो देश का कानून है उस कानून के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। परंतु बड़ी खेद की बात है कि हमारे समाज में एक समय था कि बहन बेटी के लिए लोग जान दे देते थे, कतल भी माफ कर देते थे, पर ये घिनौना काम कभी माफ नहीं करते थे। और आज ऐसा घिनौना काम अगर सरकार को प्रवचन है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही तो इससे ज्यादा घृणित करने क्या हो सकता है। अगर कोई आदमी सोचे कि मेरे खिलाफ है, मेरे पक्ष में है, ये सारे देश के पक्ष में है। और ये देखिए कि देश के लिए जिन लोगों ने काम किया जो इंटरनेशनल मीडिया देखिए क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है। अपनी बेटियों के साथ न्याय मिलेगा, सत्ता को झुकना पड़ेगा। वो अन्नदाता भी अपनी बेटियों के साथ खड़ा हो गया है, जिस अन्नदाता ने इसी सत्ता को घुटनों पर लाकर 3 कृषि कानून पास किए हैं। अब यही लोग मिलकर एक बार फिर देखेंगे कि ये तानाशाह सत्ता झुकेगी। दबाव में ना होती भाजपा के सांसद गिरफ्तार ना हो, दबाव में ना होती प्लीज। और कोई भी मीडिया कर्मी है ना जो बाइक बना रखी है हमें बाहर मीडिया कर्मियों के लिए प्लीज आप इस बैरिकेड से बाहर जाकर के वहाँ ही नोट करें। कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकारें वहाँ भी मामलों को मिक्स मैं फिर आपसे छत्तीसगढ़ वहाँ अपनी सरकार है, ये दिल्ली की मामले हजारों है देश में, मामले हजारों बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, न्याय मांग रही है, अदालतों में तारीख पे तारीख मिल रही है, बेटियां लड़ रही हैं और उन सभी बेटियों को ताकत पे बैठी हमारी जो आजकल युग है झूठ बहुत कालवा चले, इनका वो सिक्का चल गया, इसलिए बेटी बचाओ का नारा ये राजनीति कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको दिलाते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं और आप इनका सामना करना पड़ेगा। न्याय की उम्मीद करने बिना शक्ति के काम नहीं चलेगा। इस राजनीति की सख्त जरूरत है क्योंकि इज्जत न्याय को इंडोर्स कर रही है। जैसे पर इतनी आज इस सरकार से किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है और खिलाड़ी भी परेशान है। सर 15 दिन से ज़्यादा हो गए पहलवानों को सड़कों पर बैठे हुए, FIR भी हो गए, लेकिन ब्रज भूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, जो होगी गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी पे कानून लागू नहीं होता। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे अनोखी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता भाई। अनोखी तो नहीं, बड़ी तो है ना। देखिए बड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ हम तो अनोखी भी मान रहे हैं, वो तो बड़ी कहते हैं, हम तो अनोखी भी मानते हैं। किस तरीके से डोनेशन लेनी है, किस तरीके से जनता से पैसा वसूलना है, किस तरीके से नोटबंदी करनी है, कैसे धंधे की स्थिति लगानी लोगों की, कैसे उल्टा सीधा लॉकडाउन करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी तो कर सकते हैं भाई। आप यहाँ महिला पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं और उधर तमाम राजपूत ठाकुर पंचायतें कर रहे हैं समर्थन। तमाम नहीं है, कुछ है लेकिन तमाम नहीं है। साटा गाँव है पूरा। देखिए 1 या 2 गाँव साथ होने से ये अधिकार नहीं मिल जाता क्योंकि हमारी बहनों की और हमारी बेटियों की इज्जत को उछालने का अधिकार होता है। अगर कोई भी हमारी बहन या बेटी के ऊपर कोई भी आग उठाने का प्रयास करता है तो इतिहास गवाह है भारत में कभी भी अपनी बहनों और बेटियों पर इज्जत उठाने वाले किसी भी, चाहे वो मुगल रहे हो चाहे वो अफगान रहे हो, किसी को भी भारत की जनता ने बख्शा नहीं है। और इस बार भी सैनी जी आपको नहीं लगता देश में गलत परंपरा डल रही है कि जो
अपराधियों के समर्थन में पंचायतें होने लगी हैं, रैलियाँ निकलने लगी हैं। के समर्थन में नहीं है, कुछ लोग हैं जो पैसे के लालच में उनके साथ खड़े हैं। आज भी अगर हम रैलियों के अंदर जाकर देखेंगे वो भीड़ वो नहीं है। जुनैद नासिर के अपराधियों के साथ भी तो खाप खड़ी थी, पंचायतें कर रही थी, तो क्या ये भी पैसों के लिए कर रहे थे? मैं आपको बता देता हूँ, आज से लगभग 40 साल पहले जो नेता होते थे वहाँ जनता आती थी। जनता कौन थी? जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके आती थी, अपने टिफिन के साथ लेके आती थी। और आज जिन लोगों को बुलाते हैं ये लोग, वो लोग केवल राजनीति के शिकार लोग हैं, जिनकी फोटो को खरीदा। अरे यही लोग कर रहे थे जो धरना पर हैं, वो खाप बन के पंचायत कर रहे थे। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हर किसी को, किसी की नींद 2017 में टूट गई, किसी का 18 में टूटी, कुछ लोगों की नींद धीरे धीरे करते करते 2022 में टूटी, कुछ की अब टूट रही है। मैंने आपको बताया कि जब जंगल में आग लगती है तो कोई ये ना सोचे कि वो बच जाएगा, वो बारी बारी सबका नंबर आएगा। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी हो तो आपको आग बुझाने में मदद करनी चाहिए। जिस पे आज भी अत्याचार नहीं हो रहा उसे आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होना है, हमारा होना चाहिए। हर किसी का नंबर आए। आपकी राजनीति बंद चल रही है ना। देखिए राजनीति किस चीज़ में नहीं है। आप यहाँ खड़े हैं माइक लेकर, मैं यहाँ खड़ा हूँ बोल रहा हूँ बात को, हर चीज़ को राजनीति तय करती है। तो हमें राजनीति से एलर्जी क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि अत्याचार करने वाले कौन है? राजनेता है। तो हम इसे राजनीति से छूटा नहीं रख सकते। ये राजनीतिक मुद्दा है और इसके लिए अगर राजनीतिक बदलाव भी लाना पड़ा तो हम हर स्तर पर टकराने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कह रही है एक ही परिवार एक ही अखाड़ा नहीं चलेगा देश में। देखिए जो भाजपा कहती थी कांग्रेस के लिए, वो आज उनके साथ अपने साथ हो रहा है। तो ये दोगला पैरामीटर जो है ना, क्योंकि परिवारवाद की स्थिति है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा दामाद, वो छोड़ना पड़ेगा। और जब तक काबिल लोग, डिजर्विंग कैंडिडेट मेरिट के आधार पर, मेरिट वैसे नेताओं के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो ऐसा सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम होना चाहिए, काबिल लोग हमारे नुमाइंदे, हमारे नेता नहीं चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी, हमारी रिप्रेजेंटेशन आगे जाकर रहे। भूपेंद्र हुड्डा उनके बेटे यहाँ इन्हें न्याय दिलाने आ रहे हैं, लेकिन जब मिर्चपुर कांड होता हरियाणा में, जब हमारा कांड होता तब तो वो न्याय नहीं दिलवा पाते उनको, तब तो खुद मुख्यमंत्री थे। मैं वही बता रहा हूँ कि दोगला चेहरा, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और ये भेदभाव हमें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको मैंने बोला नेता, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमें वोट की राजनीति करनी है। वोट की राजनीति का मतलब यही विनेश फोगाट थी जिसको के मोदी जी ने साथ भूषण जी ठाकुर समाज से इसलिए फंसाया जा रहा है। साहब ठाकुर समाज की बात नहीं है। कुछ नेता ये काम कर रहे हैं कि इस आंदोलन को, इन बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार को राजनीति का रूप देना चाहते हैं, जातीय धर्म के समीकरण में बांटना चाहते हैं। जैसे किसान आंदोलन को खालिस्तान का आंदोलन तय करने के लिए कुछ भी कमी नहीं छोड़ी गई, पूरा जोर लगाया गया कि किसान आंदोलन को किसी अरे मोदी जी का राज राम राज है। तो हम कब मना कर रहे हैं? मोदी जी का राज तो राम राज ही है। मैंने तो आपके आने से पहले बोला कि जो ये हो रहा है ये तो भाजपा ही कर सकती है भाई, ये राम राज में ही हो सकता है। आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। हाँ जी, आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये तो देश की जनता तय करेगी कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या देश के असली गद्दार कौन है, असली पाकिस्तान के और चाइना के समर्थक कौन है, कौन चाइना और पाकिस्तान से दलाली लेकर के देश में बैठ करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम। आप लोग की फंडिंग हो रही है यहाँ आने की। हाँ हो रही है ना फंडिंग, आप करते हैं, आप जैसे साथी है जो समर्थन कर रहे हैं, मीडिया में कवर। कहाँ से पैसा आ रहा है? चाइना से कि पाकिस्तान से? मोदी मीडिया को पैसा चाहिए। आप सब साथी अगर मेरे साथ खड़े हैं और बिना पैसे के खड़े हैं तो ये फंडिंग ही है भाई। बताइए फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये देखिए यूट्यूब भी फंडिंग कर रही है, फेसबुक भी फंडिंग कर रही है, आप सब लोग हैं ना, देते हैं ना। तो आज की तारीख में मोदी जी को क्या करना चाहिए? यूट्यूब और फेसबुक को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का बड़ा दर्द हो रहा है कि इनको पैसा मिल रहा है और ये किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, कैसे सरकार का फजीता हो रहा है, किस तरीके से सच्ची खबरें दिखाई जा रही हैं। आप लोग को पुलिस कोर्ट पर भरोसा नहीं है? देखिए पुलिस के ऊपर क्यों नहीं है भरोसा, तो फिर धरना क्या दे रहे हैं? लेकिन पुलिस के ऊपर जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी निगाह में समस्या है। हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात अगर करें तो उन बेटियों की सुरक्षा कौन देगा? आप इधर बाबा को लो, बाबा को लो, बाबा को लो। यही लोग थे जो कहते थे, बाबा को लो, यही लोग थे जो बाबा बीजेपी की बदनामी हो रही है।
बीजेपी की बदनामी नहीं होगा, सब मर जाएगा बदनाम करने वाला बीजेपी को। क्योंकि सब नजायज लोग हैं, सबका पेट नहीं। बाबा जी 7.5 लाख एक आदमी बोला कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं, एक आदमी हमसे बोला कि 80 करोड़ लोग भूखा है। हम कह रहे पागल, कौवा भात नहीं खा रहा है, तुम कहता है कि 80 करोड़ भूखा है। मोदी कह रहा है ये बात, तो मोदी कह रहा, मोदी कह रही है ना, मोदी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। भाई मोबाइल पीछे कर लिया, किसका यारी वाला मोदी नहीं किया, मोबाइल बहुत कह रहे हैं। क्या किया मोदी ने? जी जी बाबा हिंदू राष्ट्र हो के रहेगा, तो ये बेटी भी हिंदू है। बेटी का फैसला होगा, एकदम दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, कब होगा? तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी होगा, पुलिस का काम है ना। नहीं तो कब करेगी पुलिस अपना काम? पुलिस करेगी, अभी बाबा को ये नहीं पता अगर किसी बेटी के साथ में बाबा को गलत काम करते हैं तो पहले अरेस्ट होगा, मुकदमा बाद में दर्ज होगा। ये बाबा को पता होना चाहिए, ये सच है, ये सच है। अरे भैया अब गुस्सा आया ना, इन बेटियों को गुस्सा नहीं आएगा, इन बेटियों को गुस्सा नहीं आएगा। मुकदमा दर्ज हो गया और वो व्यक्ति जो बाहर घूम रहा है तुम उनका समर्थन कर रहे हो। बाबा ये लोग मोदी विरोधी है। नहीं मोदी का सवाल कैसे आया? मोदी विरोधी है ना, सब मर जाएगा, मर जाएगा। नहीं, मोदी समर्थक क्या चीज नहीं मिलने वाला है, भगवान है मोदी, नहीं मिलने वाला है। हम तो यही बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा। राम राज है, राम राज, राम राज है, राम राज। आपने बोला 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, पता है ना? 80 करोड़ बोला ना आपने, ये बहुत बड़ा कलंक है मोदी के मुंह पे। 80 करोड़ गरीब है, 80 करोड़ गरीब है अभी भी, जो बाबा बाबा सरदार जी लोग लंगर खिलाता है भूखे को, ये लोग बहुत लंगर चलाते हैं। 700 से ज्यादा किसान किलो था, मोदी जी ने आके मत्था टेका कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कितना बढ़िया कानून बनाया था किसान के लिए। अच्छा नहीं, अच्छा बनाया भी हमारे लिए और रद्द करा वो भी हमारी रद्द करता, ये सही कैसे हो गया? कानून बनाया था नहीं, बाबा बढ़िया कौन जात है? कानून में बढ़िया क्या? कौन जात हो? जात पात पूछे ना कोई है। बाबा सुनो, राजपूत है, अच्छा ठीक है। बाबा केदारनाथ में 20 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही है। एक बात और बताऊं, मोदी, योगी, रामदेव, खट्टर को कोई दर्द नहीं। बाबा ये समझो बात को, ये चीज सरकार चलाने वाले बेऔलाद हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं। बिहार से बोलो अभी बोलो 10 मिनट प्रधानमंत्री बाबा सिवान जिला नहीं रहूंगा, एक नंबर आदमी कोई ना मिली। हम गलत आदमी नहीं है बाबा, मोदी के सोची उसी का पक्ष में आए हैं, ना उसके पक्ष में हम आए हैं। नहीं, किसके पक्ष में आए हो? लड़कियों के पक्ष में आए हैं। नहीं, किसके पक्ष में आए हो? हाँ, तो फिर मोदी जी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? बेटियां गलत बैठी है फिर ये ना ऐसे गलत बैठी है, उसके साथ गलत हुआ है तो किसने गलत किया है? जिसने किया है उसको तो हम भी आएंगे भाई, उसको पकड़ेगा। तो वो कह रहा है, सुनिए ना, जो आरोपी है कह रहा है कि मोदी जी कहेंगे तब इस्तीफा देंगे। मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं? मोदी जी को आप बोल दो कि अब तो आपकी सुन ले। मोदी जी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? हमारे पर ऐसा रोक लगा रहा है। नहीं, गिरफ्तारी की बोल क्यों नहीं रहे मोदी? कर रहे हैं, अगर गलत किया है, अगर जो गलत किया है तो उसको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। नहीं, फिर पकड़ क्यों नहीं रहे? पकड़ेगा पुलिस में, पकड़ेगा कि मोदी पकड़ेगा? नहीं, पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? पुलिस पकड़ेगा नहीं तो किसकी है पुलिस? प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री है। सही बात कर रहे हैं, बेटी सही कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब वो आरोपी ने ये बात बोल दिया, अगर मोदी और अमित शाह जी कहेंगे मैं इस्तीफा दूंगा और ये बात बोल रहे हैं कि मुझे आरोपी नहीं, तो उसका सरकार का हाथ नहीं है क्या? उसके कहने से नहीं होगा, जो कहेगा वो नहीं होगा। नहीं, फिर कहा क्यों नहीं रहे मोदी अरेस्ट होने की? पुलिस के कहने पे करेगी, क्यों नहीं कह रहे? जब भी अभी लड़कियों के कहने पर करेगी, लड़कियों के कहने पर करेगी। कर तो नहीं रहे, फिर करो ना। 3 महीने से नहीं करेंगे। क्या बात मोदी जी के लिए आप वोट मांगते हैं कि नहीं? भाई वोट के लिए मांगेंगे, मोदी जी के लिए 24 में मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे। बाबा एक बात मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए बाबा, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आज जो देशद्रोही है उसका क्या होना चाहिए? उसको पूरा परिवार सहित फांसी होना चाहिए। नहीं बाबा, देशद्रोही है, कौन है देशद्रोही? कौन है इस देश में?
देशद्रोही अपने पुलिस पकड़ेगा ना, है कौन? इनको नाम याद नहीं है, बाबा इनको नाम याद नहीं है। बाबा कांग्रेस वाला कह रहा है मोदी जी देशद्रोही हैं। तब उसको वही पकड़ाएगा। जब मोदी जी देशद्रोही है तो भी पकड़ाएगा। लालू यादव देशद्रोही है कि देशभक्त है? चारा घोटाला किया गया, अब मायावती देशद्रोही है कि देशभक्त है? वो भी वही है। सब ये कांग्रेस वाले नहीं सर, ये कह रहा हूँ मोदी जी ने क्या किया है? सत्यपाल मलिक क्या कर मंदिर बनवा रहा है। सुनो एक बात बना रहे हैं। अगर कोर्ट आदेश नहीं करता, जब कोर्ट आदेश नहीं करता अगर राम मंदिर, तो क्या अपने घर से राम मंदिर बनाते हैं? प्रधानमंत्री अच्छा बाबा, आसाराम बाबू क्या देशद्रोही नहीं है? हाँ देशद्रोही है, गद्दार है वो। आसाराम बाबू के दूसरे भाई हैं। गद्दार है भाई, हम गलत आदमी नहीं, हमको मत फंसाओ तुम। गलत आदमी के पक्ष करता रहा, हम अपने बेटी के पक्ष करें। हम भी तो बेटी का पक्ष कर रहे हैं। कहाँ कर रहे बेटी का पक्ष? तुम तो बाबा मोदी के समर्थन में आए हो, तुम तो मोदी के समर्थन कर रहे हो। कौन तुम कर रहे हो? तुमने क्यों करोगे? एक बात बता, मोदी जी की बेटी नहीं है। मोदी जी के सर एक बात बता, मोदी जी की बेटी नहीं है क्या? मोदी जी क्या गलत आदमी मोदी का समर्थन करना गलत बात नहीं है। मोदी के साथ जो हुआ है, मोदी का गलत हुआ, सही हुआ है। गलत हुआ सही हुआ है। हमारे बेटी के ये गलत हुआ है ना, गलत तो गलत को की बात हो गई, हम भी तो ही कर रहे हैं। आम आदमी की बात हो गई, छोड़ दीजिए की बात हुई, गलत की बात हुई, मुद्दे की बात हुई। अभी तक नहीं मुद्दे की बात नहीं है। अच्छा मुद्दा आप बताइए। हाँ मुद्दा बताइए। नहीं हर एक बेटी के साथ में अत्याचार मुद्दा बताइए। बैठे रहेंगे ये बताइए। चुप बैठने वाले गलत हैं। क्या जवाब नहीं? तो फिर मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? बात तो आरोपी पा रही है। नहीं सुनेगा ही नहीं भैया साहब। मोदी ये सिर्फ 3 खिलाड़ी नहीं है। नहीं, मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं? मैं बताता हूँ ना। हाँ। ये सिर्फ 3 खिलाड़ी नहीं है, तो 3 लाख खिलाड़ी है, 3 करोड़ खिलाड़ी है। ठीक है, ये जब तक धरना चलेगा ना, तब तक जैसे आपके बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, मेरे भाई बंधु हो, जितने खिलाड़ी हैं, तब तक उनका मनोबल डाउन होता रहेगा। नहीं डाउन का उनका अभिभावकों का मनोबल डाउन होगा, वो आगे खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। अरे सिंपल सी बात है। समर्थन में कहा हो? समर्थन में नहीं हो ना, ताकि और समर्थन कर रहे हो। नहीं कहा समर्थन में कहा हो? इन 3 खिलाड़ियों का आरोप लगाया है। एक चीज होती है नार्को टेस्ट, होती है ना, इधर नार्को टेस्ट करवा लो, इधर नार्को टेस्ट वो करवाएगा कौन? वो करवाएगा भैया एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कल केस कर दूं या मैं मर्डर कर दूं तो मेरे को पुलिस साथ ही साथ उठाती है या नहीं, जांच करती है नहीं? आज उसको 17 दिन हो गए तो उनकी जांच क्यों नहीं करी गई? भाई जांच हो रही है ना, अरे लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है। उनको रिमांड पर लिया, उनको रिमांड पर नहीं लिया ना, क्यों नहीं लेता? रिमांड पर क्यों नहीं लेंगे? अरे सर कोर्ट ना आदेश क्यों नहीं करे? कोर्ट किसका है? कोर्ट किसका है? कोर्ट आम जनता का भाई। तो फिर जांच क्यों नहीं हो रही? तो ये विभूषण के भागा नहीं डोलता इतनी दूर तक, कभी यूपी भाग रहा है, कभी नखलू जा रहा है, कभी दिल्ली आ रहा है। ये भगोड़ा कहलाया जाता है, भगोड़ा है वो भगोड़ा है सर। ये नहीं सर, तुम दोनों की बात करते हो, मैं सीधी कर रहा हूँ, मैं तुम दोनों की बात कर रहे हो। अगर करो देशभक्ति हो तो तुम सीधी बात करो, ऐसे इनका सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग हैं। ये कितने लोग नहीं आए हैं कि समर्थन करने के लिए उनको सपोर्ट ही कर रहा हूं। सर अगर मैंने एक व्यक्ति को मेरी बात सुनो, कैसे सपोर्ट में कैसे आए हो? मैंने एक व्यक्ति को मैंने अभी देखा, उन्होंने ये बात बोली कि मैंने पूछा कि ये बेटी मेडल लेके आती है तो ये अपना नाम रोशन करती है, आज वो विभूषण के ऊपर आरोप लगाती है। मैंने उनको यूँ पूछा समर्थन देने के लिए आए तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं आया है। तो उनको ये बोला कि विभूषण जी को आरोप लगा रहे हैं लोग, तो वो समर्थन में ही हो गए, ये बताना है। तो ये विभूषण को आरोप
या सोनिया गांधी से नाराज हो जाए, या अरविंद केजरीवाल से नाराज हो जाए, या मुलायम सिंह से, या उनके बेटा अखिलेश यादव से, या लालू यादव से। अखिलेश भी तो चुप है, अखिलेश कुछ बोल नहीं बोले है, उतने तो चुप थे, उनका बिहार भूल गया है। देखिएगा थोड़ा सा बोल दिया उन्होंने कि बेटियों को न्याय मिला जाए। आप बताइए ना, हम मोदी जी से नाराज ना रहे, किससे रहेंगे यार? सिंपल सा भैया वर्ड है कि जो सत्ता पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, सवाल तो हम उससे पूछेंगे। हम सवाल नरेंद्र मोदी से नहीं पूछ रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से। फिलहाल में प्रधानमंत्री के पद पे वो बैठे हैं। अगर उन्हें लगता है कि भैया मोदी से सवाल ना करें तो अपना त्याग पत्र कर दीजिए, किसी और को लाइए, किसी को भी जो बन जाए उससे पूछते हैं। जैसे अमित शाह हो गए और बड़े दिग्गज निकाय है, उन्हें बैठा दीजिए। देखिए बताइए, जहाँ पर आंदोलन होता है आप लोग ऐसे पहुँच जाते हैं, इसीलिए तो आंदोलन जीवी का नाम दिया है प्रधानमंत्री जी ने। बोला जहाँ भी आंदोलन होता है ये लोग जाके पहुँच जाते हैं, रहना खाना सब होना शुरू हो जाता है और सरकार के विरोध में बात करना शुरू करता है। आप हंस रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। आंदोलन जीवी, प्रधानमंत्री को बोलना आंदोलन जीवी का मतलब पता है क्या होता है? आंदोलन जीवी है हम लोग, समझ रहे? जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ आंदोलन करेंगे ना। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि बेटा जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा है तुम सड़कों पर उतर के शांतिपूर्वक वहाँ पे धरना दे सकते हो, आंदोलन। अरे हमें आंदोलन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस गवर्नमेंट की इच्छा है कि आप लोग यहाँ बैठे रहो और आंदोलन करते रहो, वरना हम क्यों करेंगे यार आंदोलन? अभी कह दो ना प्रधानमंत्री को कि ब्रिजभूषण को डाल दो अंदर, बेटियाँ चल जाएंगी घर में, हमें क्या? अरे भाई तो देखिए, हर चीज़ देखिए आराम से होता है ना, न्यायिक व्यवस्था से होता है। आप चाहते हो तो ठोक दें। आप क्या योगी जी की नीति चाहते हो क्या? ठोको नीति, ठोक दो, ऐसे थोड़ी होता है। पॉस्को की एक्ट थी, पहले ही उन्हें गिरफ्तार करके बर्खास्त करना चाहिए था। आज तो 15 दिन हो गए थे, तो न्याय तो भैया फिलहाल वही नहीं ना इनके लिए। तो कहे तो योगी जी तो बोलते हैं कि भाई कोई भी माफियाओं के लिए यहाँ पे हमारे प्रदेश में जगह नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, उसको चुन चुन के मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिर आप उससे खुश नहीं है क्या? अतीक अहमद का आपने देखा नहीं क्या? और भी इसके पहले इनकाउंटर वाले देखा नहीं क्या आप? अतीक अहमद क्यों भैया? छोटी मुँह बड़ी बात है, हंसा रहे यार भैया। मतलब आपको हंसी आ रही है? पूरे पुलिस प्रशासन पे सवाल है, वो यूपी गवर्नमेंट पे सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस हिरासत में उन्हें ले जा रहा हो भैया और वहाँ पे कोई 3 नौजवान आके दन 38 गोली मार दे, तो भैया वहाँ की सरकार पे सवाल उठती है। हम एक बात कहिए, हम अतीक अहमद का मरने का खुशी मनाए या 3 नए दरिंदे और पैदा हो गए? अरे भाई, जो अतीक अहमद, वो जो थे वो भी हमारे भाई थे ना। जो अतीक अहमद 40 वर्षों से आतंक फैलाया हुआ था, यदि उसका जनता ने सफाया कि इसमें क्या आपत्ति है? अरे जनता ने, अरे भैया पुलिस उसे लटका देती, फांसी देती, एनकाउंटर करती, वो पुलिस के द्वारा एनकाउंटर करने का हक पुलिस को है ना भैया। जनता कब से आ गया यार? ये तो सरासर इंडस्ट्रीज है। तो उसको पकड़ लिया गया ना भाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? कार्रवाई भैया वहाँ पे जब पुलिस वाले थे ना, निहत्ते नहीं थे, मशीन गन हाथ में थी, एक बार में तीनों सो जाते। सरेंडर क्या मतलब? तीनों सो जाते कि उन्होंने पुलिस की कस्टडी में फायरिंग की थी, समझे? तो कहीं ना कहीं है उनके सत्ता। तो यार आप लोग इतनी सारी बातें करते हो, भारत जो है वो विश्व गुरु बनने के चक्कर में जा रहे हैं और आप लोगों को क्या बात की खामियां नजर आ रही है? हाँ, बन रहा है विश्व गुरु हमारा भारत। फिर क्या आपको लग नहीं रहा हमारा भारत विश्व गुरु बन नहीं रहा है? फिर हाँ, तो आपको खुशी नहीं हो रही क्या? मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मुझे 100 स्मार्ट सिटी दिखती है। मुझे जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मुझे 100 स्मार्ट सिटी दिखती है। मेरा आज मैं हवाई चप्पल पहन के प्लेन में घूमता हूँ। मेरा मुझे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 4 करोड़ मिल गया। मुझे कहा था पेट्रोल 35 में बेचेंगे, 30 रुपये में दे रहे हैं। हमें कहा गया था सरेंडर का दाम सस्ता होगा, हमें 200 में दे रहे हैं। इससे अच्छा दिन और क्या आ जाएगा यार? तो आप व्यंग कर रहे हैं सरकार को। अरे व्यंग तो आप कर रहे, व्यंग तो आप कर रहे हो। ये अच्छे दिन है हमारे। 100 स्मार्ट सिटी में घूम रहे हैं, जगह जगह बुलेट ट्रेन चल रही है। आप यहाँ से अगर बुलेट ट्रेन बैठोगे ना दिल्ली से 3.5 घंटे में बिहार पहुँच जाओगे, उत्तर प्रदेश पहुँच जाओगे, महाराष्ट्र 2.5 घंटे पहुँच जाओगे। ये बुलेट खींची गई थी, तो क्या उनके साथ में यही किया जाएगा? उनके तत्यार होगा हैं? तो उन्होंने ये बताओ, जब नहीं किया तो उन्होंने पहले ये बात बोली गई थी कि हम जो है हम सम्मान रखते हैं बेटियों का। तो कि ये सम्मान है, जो सम्मान होता है तो इनके बेटियों का समर्थन जिनके लिए आते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे हैं? अच्छा, एक सवाल और होता है कि यहाँ पे ये राजनीति माहौल दिया जा रहा है, तो
मेरा सवाल ये है कि क्या ये बाकी राजनीतिक पार्टियों को बिजी करने का तरीका है कि एक तरफ बीजेपी कर्नाटक में चुनाव लड़े? देखिए, ये राजनीति ये कुछ भी कर सकती है। ये जो कोई भी पार्टी आई या कोई अन्यथा कोई आओ समर्थन देने के लिए आ रहा है, वो कोई पार्टी राजनीति कोई नहीं है। ये खाली क्या है, अपनी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये कुछ भी बोल सकती है, इनके पास कुछ भी उपाय है, ये बोलने का अधिकार इनको बोलती है कि ये पार्टी वो आ गई, ये पालने वाली पार्टी ये सपोर्ट कर रही है, इनको ये फंड दे रही है, ये जो बहाना ढूंढते हैं। सर आप बताइए, एक तरफ जो पहलवान है मेडल लेकर आते हैं, सबसे पहले मोदी जी का ट्वीट आता है, उनको शुभकामनाएं हैं। आज जब यही पहलवान जब जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं, तो मोदी जी आज कहाँ हैं? ना ट्वीट आ रहा है, बिल्कुल खामोश है। मोदी जी फिलहाल में थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कर्नाटक में, बहुत अच्छे से अपने काम और परिश्रम को निभा रहे हैं, अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं। और कर्नाटक में अभी है थोड़ा बिजी है, 13 तारीख के बाद आएंगे, फिर कहेंगे बेटी विनेश, बेटा बजरंग, हम आ गए, आपको न्याय मिलेगा। अभी कैसा प्रधानमंत्री के काम पे नहीं, वो प्रचार मंत्री के तौर पर काम कर रहे हो, काम थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं, यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जानते हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं फिलहाल में वहाँ पे। यहाँ नहीं दिख रहा है ना उनको, उनका घर ज़्यादा दूर 7 मीटर का एरिया में घर है इनका, जो हमें पार्लियामेंट में रूम मिला है। ठीक है, अभी कैसा बिजी है इंसान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, क्या है इस पर हंसी क्यों आ रही है? बेटी बचाओ, ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मोदी जी ने नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर वो एक शब्द नहीं, एक शब्द बोलिए, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये बात मोदी जी ने बोली ना। ये और एक नारा, ये बात बताइए, जब वो बेटी को अगर तुम पढ़ा रहे हो, बेटी को बचा रहे हो, तो बेटी के साथ में अत्याचार क्यों हो रहा है? जो बेटी बचाओ कह रहे हो ना, तो बेटियां हमारी ऑफिस जब से हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना, बेटियां हमारी बहुत सुरक्षित है, इतनी सुरक्षित है पूछो मत। कभी हमारे कुलदीप सेंगर जी हैं, उन्होंने बेटियों को सुरक्षित कर दिया, पता है ना। उसके बाद में और भी लोग यहाँ बेटियां सुरक्षित, हमारे भूषण सिंह से बेटियां सुरक्षित है एकदम। और कितने किस्सा को दिखाया जाए। अच्छा, बीजेपी को हिंदू की सरकार बोला जाता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विनय राम। फिर आप क्यों आए हो? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना बीजेपी का, मोदी जी का। मुझे सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी का और मोदी जी का। वो तो हिंदू की सरकार है, ऐसा वो क्या भैया, उन्होंने मेरे लिए एक तो अच्छा काम कर दिया होता तो मैं सपोर्ट करता ना, मैं बोलता ना भैया, लेकिन मेरे लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया उन्होंने? मैं कैसे सपोर्ट कर लूँ? हिंदू ने कैसे सपोर्ट कर लेंगे? उन्होंने कोई तो एक अच्छा काम कर दिया था क्या? वो मुसलमानों को 200-300 पेट्रोल दे रहे हैं, हमें 35 रुपये दे रहे हैं। सरसों का तेल मुसलमानों को 250 रुपये दे रहे हैं, हमें 50 रुपये दे रहे हैं। हाँ, दूध का पैकेट जो है 1 लीटर का, हमें 10 रुपये दे रहे हैं, मुसलमानों को 60 रुपये दे रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? दोनों तो चीज़ें समान है ना। तो फिर भैया वो हिंदुओं की सरकार कैसे हुई या मुसलमानों कैसे, जब सारी सुविधाएं सारी चीज़ें सबको सेम ही दे रहे हैं भैया। ट्रेन की प्राइस सेम है हिंदू मुसलमान के लिए, फ्लाइट की प्राइस सेम है, तो सरकार तो दोनों की हुई भाई। वो कहाँ हिंदू के पक्ष में बात कर रही है भैया, उल्टा हिंदू को धोखा भी दे रही है। मंदिर उन्होंने बनवाया है, वो कहते हैं कि हमने उसके लिए क्या, इस पर क्या करेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो? पढ़े लिखे दिख रहे हो, मजाक कर रहे हो? मोदी ने मंदिर बनाया, कुछ भी हंसा रहे हो जनता को। कहते हैं कि हमारे आने से राम मंदिर बना है। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाना, आपको पता है ना भैया, कोर्ट ने ऑर्डर देना तब जाके मंदिर बनाना, और कोर्ट नहीं बोलते मंदिर बनता। और जब मोदी जी कहाँ बना रहे हैं मंदिर को? तो भैया कोर्ट ने ऑर्डर दिया और पैसा हमारा लग रहा है भैया, सबका टैक्स का लग रहा है, जनता का लग रहा है। मोदी जी के अपने पार्टी फंड से निकाल के दे रहे हैं। मोदी जी तो फकीर इंसान है, झोला लेके चल देंगे, उनके पास पैसा कहाँ है? मंदिर बनाने में जो खर्चा है 7.5 करोड़ का है, वो तो भैया हमारा पैसा है ना। पैसा नहीं है मोदी जी के पास, लाखों का सूट पहनते हैं, पहन लेके चलते हैं। वो मोदी जी है फकीर इंसान, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, झोला में पैसा नहीं है। वो सूट पहन है ना, वो दान में दिए, वो जनता ने दान में दी है। उन्होंने खुद ने कहा हम तो फकीर इंसान है, झोला लेके। मैं उन पर व्यंग नहीं कस रहा हूँ, उन्होंने कहा है ना फकीर इंसान है। तो जो सूट पहन रहे हैं ना, वो जनता दान कर रही है उनको, चौकीदार समझ के दान कर रही है, समझ रहे हो? चौकीदार से याद आया कि बाकी जो चौकीदार बने हुए राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको तो ख़त्म ही कर दिया जा रहा है ना। बिल्कुल कार्रवाई होती है, विपक्ष को अलग ढूंढ रहे हो क्या विपक्ष?
है ही नहीं विपक्ष अब तो सकता है। विपक्ष है कहाँ दिख रहा है इधर भैया? कहीं राहुल गांधी तो चले गए भैया, वन साइड इलेक्शन जीत रहा है। भक्त बढ़ रहे हैं, विपक्ष नहीं है फिलहाल। भक्त बढ़ रहे हैं, अंधभक्त बढ़ रहे हैं। आप आ गए ना, वही जो आपने कह दिया, अंधभक्त बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा अंधभक्त है। हिंदू राष्ट्र आ गया है, राम राज्य हो गया है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र आ गया तो हमारी बेटियों को न्याय दे दीजिए ना भैया। हिंदू राष्ट्र आ गया है, हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हिंदू राष्ट्र? कोई टेल मी प्लीज, क्या होता है हिंदू राष्ट्र यार? किसने कहा है हिंदू की चीज़ें चले, मनुवाद को लागू किया जाए, ऐसा उनका कहना है कि संविधान हटा दिया जाएगा। हाँ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र पे किसने बात किया है? मोदी जी ने कभी कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में? कभी कहा? अरे अमित शाह कहते हैं हमारा जो देश है ना वो सेकुलर देश है। ये जो कुछ छुटपैया नेता होते हैं गली गली में, जिनकी घर में भी इज्जत नहीं होती है ना, जो रोजगार नहीं होता है, वो कहते हैं ये बातों की चर्चा। छुटपैया नेता तो नहीं, नहीं, मैं अमित शाह ने कभी कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में? वो बात करते हैं ना अमित शाह। कहीं एक वीडियो मुझे एक किसी वीडियो में दिखा दीजिए कि मोदी जी ने या हिंदू राष्ट्र की बात कर दी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, या तुम्हारे अमित शाह ने बोल दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। एक छुटपैया नेता बात करते हैं, उन्हें पता है ना। देखो, आपको पता है ना, हर पार्टी का एक अपना संविधान होता है, जानते हो ना? कांग्रेस का अलग संविधान है, अपने बीजेपी का अलग संविधान है, हमारे आम आदमी खींची गई थी, तो क्या उनके साथ में यही किया जाएगा? उनके तत्चार होगा हैं? तो उन्होंने ये बताओ, जब नहीं किया तो उन्होंने पहले ये बात बोली गई थी कि हम जो है हम सम्मान रखते हैं बेटियों का। तो क्या ये सम्मान है? जो सम्मान होता है तो इनके बेटियों का समर्थन देने के लिए आते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे हैं? अच्छा, एक सवाल और होता है कि यहाँ पे ये राजनीति माहौल दिया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये बाकी राजनीतिक पार्टियों को बिजी करने का तरीका है कि एक तरफ बीजेपी कर्नाटक में चुनाव लड़? देखिए, ये राजनीति ये कुछ भी कर सकती है। ये जो कोई भी पार्टी आए या कोई अन्यथा कोई आओ समर्थन देने के लिए आ रहा है, वो कोई पार्टी राजनीति कोई नहीं है। ये खाली क्या है, अपनी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनके पास कुछ भी उपाय है। ये बोलने का अधिकार इनको बोलती है कि ये पार्टी वो आ गई, ये वाली पार्टी सपोर्ट कर रही है, इनको ये फंड दे रही है। ये जो बहाना ढूंढते हैं। सर आप बताइए, एक तरफ जब जो पहलवान है मेडल लेकर आते हैं, तो सबसे पहले मोदी जी का ट्वीट आता है, उनको शुभकामनाएं हैं। आज जब यही पहलवान जब जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं, तो मोदी जी आज कहाँ हैं? ना ट्वीट आ रहा है, बिल्कुल खामोश है। मोदी जी फिलहाल में थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कर्नाटक में, बहुत अच्छे से अपने काम और परिश्रम को निभा रहे हैं, अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं। और कर्नाटक में अभी है थोड़ा बिजी है, 13 तारीख के बाद आएंगे, फिर कहेंगे बेटी विनेश, बेटा बजरंग, हम आ गए, आपको न्याय मिलेगा। अभी कैसा प्रधानमंत्री के काम पे नहीं, वो प्रचार मंत्री के तौर पर काम कर रहे हो, काम थोड़ा अच्छे से कर रहे हो, यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जानते हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं फिलहाल में वहाँ पे। यहाँ नहीं दिख रहा है ना उनको, उनका घर ज़्यादा दूर 7 मीटर का एरिया में घर है इनका, जो हमें पार्लियामेंट में रूम मिला है। लेकिन अभी कैसा बिजी है इंसान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, क्या है इस पर हंसी क्यों आ रही है? बेटी बचाओ, ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मोदी जी ने नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर वो एक शब्द नहीं, एक शब्द बोलिए, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये बात मोदी जी ने बोली ना। ये और एक नारा, ये बात बताइए, जब बेटी को अगर तुम पढ़ा रहे हो, बेटी को बचा रहे हो, तो बेटी के साथ में अच्छा क्यों हो रहा है? जो बेटी बचाओ कह रहे हो ना, तो बेटियां हमारी ऑफिस जब से हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना, बेटियां हमारी बहुत सुरक्षित है, इतनी सुरक्षित है पूछो मत। कभी हमारे कुलदीप सेंगर जी हैं, उन्होंने बेटियों को सुरक्षित कर दिया, पता है ना। उसके बाद में और भी लोग हैं, यहाँ बेटियां सुरक्षित है, हमारे भूषण सिंह से बेटियां सुरक्षित है एकदम। और कितने किस्सा को दिखाया जाए। अच्छा, बीजेपी को हिंदू की सरकार बोला जाता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विनय राम। फिर आप क्यों आए हो? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना बीजेपी का, मोदी जी का। मुझे सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी का और मोदी जी का। क्यों तो हिंदू की सरकार है, ऐसा वो क्या भैया उन्होंने मेरे लिए एक तो अच्छा काम कर दिया होता, तो मैं सपोर्ट करता ना, मैं बोलता ना भैया।
लेकिन मेरे लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया उन्होंने? मैं कैसे सपोर्ट कर लूँ? हिंदू ने कैसे सपोर्ट कर लेंगे? उन्होंने कोई तो एक अच्छा काम कर दिया था क्या? वो मुसलमानों को 200-300 पेट्रोल दे रहे हैं, हमें 35 रुपये दे रहे हैं। सरसों का तेल मुसलमानों को 250 रुपये दे रहे हैं, हमें 50 रुपये दे रहे हैं। दूध का पैकेट जो है 1 लीटर का हमें 10 रुपये दे रहे हैं, मुसलमानों को 60 रुपये दे रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? दोनों तो चीज़ें समान है ना। तो फिर भैया वो हिंदुओं की सरकार कैसे हुई या मुसलमानों कैसे, जब सारी सुविधाएं सारी चीज़ें सबको सेम ही दे रहे हैं भैया। ट्रेन की प्राइस सेम है हिंदू मुसलमान के लिए, फ्लाइट की प्राइस सेम है, तो सरकार तो दोनों की हुई भाई। वो कहाँ हिंदू के पक्ष में बात कर रही है, उल्टा हिंदू को धोखा भी दे रही है। मंदिर उन्होंने बनवाया है, कहते हैं कि उन्हें उसके लिए क्या, इस पर क्या करेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो? पढ़े लिखे दिख रहे हो, मजाक कर रहे हो? मोदी ने मंदिर बनाया, कुछ भी हंसा रहे हो जनता को। कहते हैं कि हमारे आने से राम मंदिर बना है। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाना, आपको पता है ना भैया। कोर्ट ने ऑर्डर देना तब जाके मंदिर बनाना, और कोर्ट नहीं बोलते मंदिर बनता। और जब मोदी जी कहाँ बना रहे हैं मंदिर? मंदिर को तो भैया कोर्ट ने ऑर्डर दिया और पैसा हमारा लग रहा है भैया, सबका टैक्स का लग रहा है, जनता का लग रहा है। मोदी जी के अपने पार्टी फंड से निकाल के दे रहे हैं। मोदी जी तो फकीर इंसान है, झोला लेके चल देंगे, उनके पास पैसा कहाँ है? मंदिर बनाने में तो 7.5 करोड़ का है, वो तो भैया हमारा पैसा है ना। पैसा नहीं है मोदी जी के पास, लाखों का सूट पहनते हैं, पहन के चलते हैं। वो मोदी जी है फकीर इंसान, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, झोला में पैसा नहीं है। वो सूट पहना है ना, वो दान में दिए है, वो जनता ने दान में दी है। उन्होंने खुद ने कहा हम तो फकीर इंसान है, झोला लेके। मैं उन पर व्यंग नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है ना फकीर इंसान है। तो जो सूट पहन रहे हैं ना, वो जनता दान कर रही है उनको, चौकीदार समझ के दान कर रही है, समझ रहे हो? चौकीदार से याद आया कि बाकी जो चौकीदार बने हुए राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको तो ख़त्म ही कर दिया जा रहा है ना। बिल्कुल कार्रवाई होती है, विपक्ष को लगभग ढूंढ रहे हो क्या? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष अब तो सकता है। अच्छा, विपक्ष है कहाँ दिख रहा है विपक्ष? भैया कहीं राहुल गांधी तो चले गए भैया, वन साइड इलेक्शन जीत रहे हो, भक्त बढ़ रहे हैं, विपक्ष नहीं है फिलहाल। भक्त बढ़ रहे हैं, अंधभक्त बढ़ रहे हैं। आप आ गए ना, वही जो आपने कह दिया, अंधभक्त बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा अंधभक्त है। हिंदू राष्ट्र आ गया है, राम राज्य हो गया है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र आ गया तो हमारी बेटियों को न्याय दे दीजिए ना भैया। हिंदू राष्ट्र आ गया है, हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हिंदू राष्ट्र? तो टेल मी प्लीज, क्या होता है हिंदू राष्ट्र यार? किसने कहा है? हिंदू की चीज़ें चले, मनुवाद को लागू किया जाए, ऐसा उनका कहना है कि संविधान हटा दिया जाएगा। हाँ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र पे किसने बात किया है? मोदी जी ने कभी कहा है हिंदू राष्ट्र के बारे में? कभी कहा? अरे अमित शाह कहते हैं हमारा जो देश है ना वो सेकुलर देश है। ये जो कुछ छुटपैया नेता होते हैं गली गली में, जिनकी घर में भी इज्जत नहीं होती है ना, जिनको रोजगार नहीं होता है, वो कहते हैं ये बातों की चर्चा। अमित शाह छुटपैया नेता तो नहीं, मैं अमित शाह ने कभी कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में? वो बात करते हैं ना अमित शाह। कहीं एक वीडियो मुझे मुझे एक किसी वीडियो में दिखा दिए कि मोदी जी ने या हिंदू राष्ट्र की बात कर दी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, या तुम्हारे अमित शाह ने बोल दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। एक छुटपैया नेता बात करते हैं, उन्हें पता है ना। देखो आपको पता है ना, हर पार्टी का एक अपना संविधान होता है, जानते हो ना? कांग्रेस का अलग संविधान है, अपने बीजेपी का अलग संविधान है, हमारे आम आदमी खींची गई थी, तो क्या उनके साथ में यही किया जाएगा? उनके तत्यार होगा हैं? तो उन्होंने ये बताओ, जब नहीं किया तो उन्होंने पहले ये बात बोली गई थी कि हम जो है हम सम्मान रखते हैं बेटियों का। तो क्या ये सम्मान है? तो सम्मान होता तो इनके बेटियों का समर्थन जिनके लिए आते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे हैं? अच्छा, एक सवाल और होता है कि यहाँ पे ये राजनीति माहौल दिया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये बाकी राजनीतिक पार्टियों को बिजी करने का तरीका है कि एक तरफ बीजेपी कर्नाटक में चुनाव है? देखिए, ये राजनीति ये कुछ भी कर सकती है। ये जो कोई भी पार्टी आए या कोई अन्यथा कोई आओ समर्थन देने के लिए आ रहा है, वो कोई पार्टी राजनीति कोई नहीं है। ये खाली क्या है, अपनी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये सब कुछ भी बोल सकती है, इनके पास कुछ भी उपाय है। ये बोलने का अधिकार इनको बोलती है कि ये पार्टी वो आ गई, ये पालने वाली पार्टी सपोर्ट कर रही है, इनको ये फंड दे रही है, बहाना ढूंढते हैं। सर आप बताइए, एक तरफ जो पहलवान है मेडल लेकर आते हैं, सबसे पहले मोदी जी का ट्वीट आता है, उनको शुभकामनाएं।
आज जब यही पहलवान जब जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं तो मोदी जी आज कहाँ हैं? ना ट्वीट आ रहा है, बिल्कुल खामोश है। मोदी जी फिलहाल में थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कर्नाटक में, बहुत अच्छे से अपने काम और परिश्रम को निभा रहे हैं, अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं। और कर्नाटक में अभी है थोड़ा बिजी है, 13 तारीख के बाद आएंगे, फिर कहेंगे बेटी विनेश, बेटा बजरंग, हम आ गए, आपको न्याय मिलेगा। अभी कैसा प्रधानमंत्री के काम पे नहीं, वो प्रचार मंत्री के तौर पर काम कर रहे हो, काम थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं, यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जानते हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं फिलहाल में वहाँ पे। यहाँ नहीं दिख रहा है ना उनको, उनका घर ज़्यादा दूर 7 मीटर का एरिया में घर है इनका, जो हमें पार्लियामेंट में रूम मिला है। ठीक है, अभी कैसा बिजी है इंसान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, क्या है इस पर हंसी क्यों आ रही है? बेटी बचाओ, ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मोदी जी ने नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर वो एक शब्द नहीं, एक शब्द बोलिए बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये बात मोदी जी ने बोली नहीं। और एक और ये नारा, ये बात बताइए, जब वोट बेटी को अगर तुम पढ़ा रहे हो, बेटी को बचा रहे हो, तो बेटी के साथ में अक्षर क्यों हो रहा है? जो बेटी बचाओ कह रहे हो ना, तो बेटियां हमारी ऑफिस जब से हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना, बेटियां हमारी बहुत सुरक्षित है, इतनी सुरक्षित है पूछो मत। कभी हमारे कुलदीप सेंगर जी हैं, उन्होंने बेटियों को सुरक्षित कर दिया, पता है ना। उसके बाद में और भी लोग यहाँ बेटियां सुरक्षित, हमारे भूषण सिंह से बेटियां सुरक्षित है एकदम। और कितने किस आपको दिखाया जाए। अच्छा, बीजेपी को हिंदू की सरकार बोला जाता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विनय राम। फिर आप क्यों आए हो? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना बीजेपी का, मोदी जी का। मुझे सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी का और मोदी जी का। वो तो हिंदू की सरकार है, ऐसा वो क्या भैया उन्होंने मेरे लिए कोई एक तो अच्छा काम कर दिया होता तो मैं सपोर्ट करता ना, मैं बोलता ना भैया, लेकिन मेरे लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया उन्होंने, मैं कैसे सपोर्ट कर लूँ? हिंदू ने कैसे सपोर्ट कर लेंगे? उन्होंने कोई तो एक अच्छा काम कर दिया था क्या? वो मुसलमानों को 200-300 पेट्रोल दे रहे हैं, हमें 35 रुपये दे रहे हैं। सरसों का तेल मुसलमानों को 250 रुपये दे रहे हैं, हमें 50 रुपये दे रहे हैं। दूध का पैकेट जो है 1 लीटर का, हमें 10 रुपये दे रहे हैं, मुसलमानों को 60 रुपये दे रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? दोनों तो चीज़ें समान है ना। तो फिर भैया वो हिंदुओं की सरकार कैसे हुई या मुसलमानों कैसे, जब सारी सुविधाएं सारी चीज़ें सबको सेम ही दे रहे हैं भैया। ट्रेन की प्राइस सेम है हिंदू मुसलमान के लिए, फ्लाइट की प्राइस सेम है, तो सरकार तो दोनों की हुई भाई। वो कहाँ हिंदू के पक्ष में बात कर रही है भैया, उल्टा हिंदू को धोखा भी दे रही है। मंदिर उन्होंने बनवाया है, कहते हैं कि हमने उसके लिए क्या, इस पर क्या करेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो? पढ़े लिखे दिख रहे हो, मजाक कर रहे हो। मोदी ने मंदिर बनाया, कुछ भी हंसा रहे हो जनता को। कहते हैं कि हमारे आने से राम मंदिर बना है। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाना, आपको पता है ना भैया, कोर्ट ने ऑर्डर देना तब जाके मंदिर बनाना, और कोर्ट नहीं बोलते मंदिर बनता। और जब मोदी जी कहाँ बना रहे हैं मंदिर को, तो भैया कोर्ट ने ऑर्डर दिया और पैसा हमारा लग रहा है भैया, सबका टैक्स का लग रहा है, जनता का लग रहा है। मोदी जी के अपने पार्टी फंड से निकाल के दे रहे हैं। मोदी जी तो फकीर इंसान है, झोला लेके चल देंगे, उनके पास पैसा कहाँ है? मंदिर बनाने में तो 7.5 करोड़ का है, वो तो भैया हमारा पैसा है ना। पैसा नहीं है मोदी जी के पास, लाखों का सूट पहनते हैं, पहन लेके चलते हैं। वो मोदी जी है फकीर इंसान, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, झोला में पैसा नहीं है। वो सूट पहना है ना, वो दान में दिए, वो जनता ने दान में दी है। उन्होंने खुद ने कहा हम तो फकीर इंसान है, झोला लेके, मैं उन पर व्यंग नहीं कस रहा हूँ, उन्होंने कहा है ना फकीर इंसान है। तो जो सूट पहन रहे हैं ना, वो जनता दान कर रही है उनको, चौकीदार समझ के दान कर रही है, समझ रहे हो? चौकीदार से याद आया कि बाकी जो चौकीदार बने हुए हैं राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको तो ख़त्म ही कर दिया जा रहा है ना। बिल्कुल कार्रवाई होती है, विपक्ष को लगभग ढूंढ रहे हो क्या? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष अब तो सकता है। विपक्ष है कहाँ दिख रहा है विपक्ष भैया? कहीं राहुल गांधी तो चले गए भैया, वन साइड इलेक्शन जीत रहा है, भक्त बढ़ रहे हैं, विपक्ष नहीं है फिलहाल। भक्त बढ़ रहे हैं, अंधभक्त बढ़ रहे हैं। आप आ गए ना, वही जो आपने कह दिया, अंधभक्त बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा अंधभक्त है। हिंदू राष्ट्र आ गया है, राम राज्य हो गया है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र आ गया तो हमारी बेटियों को न्याय दे दीजिए ना भैया। हिंदू राष्ट्र आ गया है, हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हिंदू राष्ट्र? कोई टेल मी प्लीज, क्या होता है हिंदू राष्ट्र यार? किसने कहा है? हिंदू की चीज़ें चले, मनुवाद को लागू किया जाए, ऐसा उनका कहना है कि संविधान हटा दिया जाएगा। हाँ, तो
मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र पे किसने बात किया है? मोदी जी ने कभी कहा है हिंदू राष्ट्र के बारे में? कभी कहा? अरे अमित शाह कहते हैं हमारा जो देश है ना वो सेकुलर देश है। ये जो कुछ छुटपैया नेता होते हैं गली गली में, जिनकी घर में भी इज्जत नहीं होती है ना, जो रोजगार नहीं होता है, वो कहते हैं ये बातों की चर्चा। छुटपैया नेता तो नहीं, मैं अमित शाह ने कभी कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में? वो बात करते हैं ना अमित शाह। कहीं एक वीडियो मुझे मुझे एक किसी वीडियो में दिखा दीजिए कि मोदी जी ने या हिंदू राष्ट्र की बात कर दी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, या तुम्हारे अमित शाह ने बोल दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। एक छुटपैया नेता बात करते हैं, उन्हें पता है ना। देखो आपको पता है ना, हर पार्टी का एक अपना संविधान होता है, जानते हो ना। कांग्रेस का अलग संविधान है, अपने बीजेपी का अलग संविधान है, हमारे आम आदमी अच्छी गई थी, तो क्या उनके साथ में यही किया जाएगा? उनके तत्चार होगा हैं? तो उन्होंने ये बताओ, जब नहीं किया तो उन्होंने पहले ये बात बोली गई थी कि हम जो है हम सम्मान रखते हैं बेटियों का। तो क्या ये सम्मान है? जो सम्मान होता तो इनके बेटियों को समर्थन देने के लिए आते हैं ना, क्यों नहीं आएंगे हैं? अच्छा, एक सवाल और होता है कि यहाँ पे ये राजनीति माहौल दिया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये बाकी राजनीतिक पार्टियों को बिजी करने का तरीका है कि एक तरफ बीजेपी कर्नाटक में चुनाव है? देखिए, ये राजनीति ये कुछ भी कर सकती है। ये जो कोई भी पार्टी आई या कोई नेता कोई आओ समर्थन देने के लिए आ रहा है, वो कोई पार्टी राजनीति कोई नहीं है। ये खाली क्या है, अपनी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये कुछ भी बोल सकती है, इनके पास कुछ भी उपाय है। ये बोलने का अधिकार इनको बोलती है कि ये पार्टी वो आ गई, ये पालने वाली पार्टी सपोर्ट कर रही है, इनको ये फंड दे रही है। ये जो बहाना ढूंढते हैं। सर आप बताइए, एक तरफ जो पहलवान है मेडल लेकर आते हैं, सबसे पहले मोदी जी का ट्वीट आता है, उनको शुभकामनाएं हैं। आज जब यही पहलवान जब जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं, तो मोदी जी आज कहाँ हैं? ना ट्वीट आ रहा है, बिल्कुल खामोश है। मोदी जी फिलहाल में थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कर्नाटक में, बहुत अच्छे से अपने काम और परिश्रम को निभा रहे हैं, अपने फर्ज को निभा रहे हैं। और कर्नाटक में अभी है थोड़ा बिजी है, 13 तारीख के बाद आएंगे, फिर कहेंगे बेटी विनेश, बेटा बजरंग, हम आ गए, आपको न्याय मिलेगा। अभी कैसा प्रधानमंत्री के काम पे नहीं, वो प्रचार मंत्री के तौर काम कर रहे हो, काम थोड़ा अच्छे से कर रहे हो, यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जानते हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं फिलहाल में वहाँ पे। यहाँ नहीं दिख रहा है ना उनको, उनका घर ज़्यादा दूर 7 मीटर का एरिया में घर है इनका, जो हमें पार्लियामेंट में रूम मिला है। लेकिन अभी कैसा बिजी है इंसान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, क्या है इस पर हंसी क्यों आ रही है? बेटी बचाओ, ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मोदी जी ने नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर वो एक शब्द नहीं, एक शब्द बोलिए, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ये बात जो है मोदी जी ने बोली ना, ये और एक और ये नारा। ये बात बताइए, जब वो बेटी को अगर तुम पढ़ा रहे हो, बेटी को बचा रहे हो, तो बेटी के साथ में अत्याचार क्यों हो रहा है? जो बेटी बचाओ कह रहे हो ना, तो बेटियां हमारी ऑब्वियस जब से हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना, तो बेटियां हमारी बहुत सुरक्षित है, इतनी सुरक्षित है पूछो मत। कभी हमारे कुलदीप सेंगर जी हैं, उन्होंने बेटियों को सुरक्षित कर दिया, पता है ना। उसके बाद में और भी लोग हैं, यहाँ बेटियां सुरक्षित है, हमारे भूषण सिंह से बेटियां सुरक्षित है एकदम। और कितने किस्सा को दिखाया जाए। अच्छा, बीजेपी को हिंदू की सरकार बोला जाता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विनय राम। फिर आप क्यों आए हो? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना बीजेपी का, मोदी जी का। मुझे सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी का और मोदी जी का। तो हिंदू की सरकार है, ऐसा वो कहते हैं भैया, उन्होंने मेरे लिए कोई एक तो अच्छा काम कर दिया होता तो मैं सपोर्ट करता ना, मैं बोलता ना भैया। लेकिन मेरे लिए कौन सा अच्छा काम कर दिया उन्होंने? मैं कैसे सपोर्ट कर लूँ? हिंदू ने कैसे सपोर्ट कर लेंगे? उन्होंने कोई तो एक अच्छा काम कर दिया था। क्या वो मुसलमानों को 200 और 300 पेट्रोल दे रहे हैं, हमें 35 रुपये दे रहे हैं। सरसों का तेल मुसलमानों को 250 रुपये दे रहे हैं, हमें 50 रुपये दे रहे हैं। हाँ, दूध का पैकेट जो है 1 लीटर का, हमें 10 रुपये दे रहे हैं, मुसलमानों को 60 रुपये दे रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? दोनों तो चीज़ें समान है ना। तो फिर भैया वो हिंदुओं की सरकार कैसे हुई या मुसलमानों कैसे, जब सारी सुविधाएं सारी चीज़ें सबको सेम ही दे रहे हैं भैया।
ट्रेन की प्राइस सेम है हिंदू मुसलमान के लिए, फ्लाइट की प्राइस सेम है, तो सरकार तो दोनों की भाई वो कहाँ हिंदू के पक्ष में बात कर रही है, उल्टा हिंदू को धोखा भी दे रही है। मंदिर उन्होंने बनवाया है, कहते हैं कि उन्हें उसके लिए क्या, इस पर क्या करेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो, पढ़े लिखे दिख रहे हो, मजाक कर रहे हो। मोदी ने मंदिर बनाया, कुछ भी हंसा रहे हो जनता को। कहते हैं ना कि हमारे आने से राम मंदिर बना है। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाना, आपको पता है ना भैया, कोर्ट ने ऑर्डर देना तब जाके मंदिर बनाना, और कोर्ट नहीं बोलते मंदिर बनता। और जब मोदी जी कहाँ बना रहे हैं मंदिर, मंदिर को तो भैया कोर्ट ने ऑर्डर दिया और पैसा हमारा लग रहा है भैया, सबका टैक्स का लग रहा है, जनता का लग रहा है। मोदी जी के अपने पार्टी फंड से निकाल के दे रहे हैं। मोदी जी तो फकीर इंसान है, झोला लेके चल देंगे, उनके पास पैसा कहाँ है? मंदिर बनाने में जो 7.5 करोड़ का है वो तो भैया हमारा पैसा है ना। पैसा नहीं है मोदी जी के पास, लाखों का सूट पहनते हैं, पहन लेके चलते हैं। वो मोदी जी है फकीर इंसान, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, झोला में पैसा नहीं है। वो सूट पहना है ना, वो दान में दिए, वो जनता ने दान में दी है। उन्होंने खुद ने कहा हम तो फकीर इंसान है, झोला लेके, मैं उन पर व्यंग नहीं कस रहा हूँ, उन्होंने कहा है ना फकीर इंसान है। तो जो सूट पहन रहे हैं ना वो जनता दान कर रही है उनको, चौकीदार समझ के दान कर रही है, समझ रहे हो। चौकीदार से याद आया कि बाकी जो चौकीदार बने हुए हैं राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो, उसको तो ख़त्म ही कर दिया जा रहा है ना। बिल्कुल कार्रवाई होती है, विपक्ष को लगभग ढूंढ रहे हो क्या? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष तो सकता है। अच्छा, विपक्ष है कहाँ दिख रहा है विपक्ष भैया? कहीं राहुल गांधी तो चले गए भैया, वन साइड इलेक्शन जीत रहे हो, भक्त बढ़ रहे हैं, विपक्ष नहीं है फिलहाल। भक्त बढ़ रहे हैं, अंधभक्त बढ़ रहे हैं। आप आ गए ना, वही जो आपने कह दिया, अंधभक्त बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा अंधभक्त है। हिंदू राष्ट्र आ गया है, राम राज्य हो गया है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र आ गया तो हमारी बेटियों को न्याय दे दीजिए ना भैया। हिंदू राष्ट्र आ गया है, हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या होती है? डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हिंदू राष्ट्र? तो टेल मी प्लीज, क्या होता है हिंदू राष्ट्र यार? किसने कहा है हिंदू की चीज़ें चले, मनुवाद को लागू किया जाए, ऐसा उनका कहना है कि संविधान हटा दिया जाएगा। हाँ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र पे किसने बात किया है? मोदी जी ने कभी कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में? कभी कहा? अरे अमित शाह कहते हैं हमारा जो देश है ना वो सेकुलर देश है। ये जो कुछ छुटपैया नेता होते हैं गली गली में, जिनकी घर में भी इज्जत नहीं होती है ना, जिनको रोजगार नहीं होता है, वो कहते हैं ये बातों की चर्चा। अमित शाह छुटपैया नेता तो नहीं है? नहीं, मैं अमित शाह ने कभी कहा हिंदू राष्ट्र के बारे में? वो बात करते हैं ना अमित शाह। कहीं एक वीडियो मुझे किसी वीडियो में दिखा दीजिए कि मोदी जी ने या हिंदू राष्ट्र की बात कर दी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, या तुम्हारे अमित शाह ने बोल दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। एक छुटपैया नेता बात करते हैं, उन्हें पता है ना। देखो आपको पता है ना, हर पार्टी का एक अपना संविधान होता है, जानते हो ना। कांग्रेस का अलग संविधान है, अपने बीजेपी का अलग संविधान है, हमारे आम आदमी